तो चित्रलेखा की मैंने बात की आप लोगों से। एक अमृता प्रीतम का एक उपन्यास पढ़ा था मैंने। बहुत पतला सा उपन्यास है, छोटा सा। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। एक खाली जगह, ऐसा करके कुछ उपन्यास का नाम है। बहुत ही गजब का उपन्यास है वो। उसमें एक लड़की है और उस लड़की के घर में एक रिश्ता आया है एक लड़के का। और जिस घर से रिश्ता आया है वो रिश्ता, मतलब वो जो घर है ना, वो बहुत पैसे वाला है। लड़का बहुत पैसे वाला है, उसका परिवार बहुत पैसे वाला है। लड़की लोअर मिडिल क्लास से आती है, गरीबी कह सकते हो आप। लड़की के घर वालों के पास पैसा नहीं है, लेकिन लड़की के घर वाले बहुत पैसे वाले हैं, है ना। तो शादी के लिए उसके घर पे रिश्ता आया है। पहले भी एक दो बार आ चुका था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया था। अब की बार फिर से आया है कि सोच लो। अब आप कहो तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? इतना अच्छा परिवार है, लड़का भी अच्छा है, शादी कर लेनी चाहिए उसको। मैं आपको इसको देखना, आप पूरी वीडियो को, गजब की बात है इसमें। उसमें दिक्कत ये है कि वो जो लड़का है उसकी शादी हो चुकी है और उसकी जो पूर्व पत्नी थी उसका देहांत हो चुका है और एक छोटा सा बच्चा वो छोड़ गई है। अब उसकी खाली जगह भरने को ये रिश्ता आया है उस लड़की के पास। एक बार इस लड़की ने उस लड़के को पहले देखा था शादी से पहले, तब वो उसने उस लड़की को वो लड़का पसंद आ गया था मन ही मन में। लेकिन हैसियत इतनी ऊंची थी उन लोगों की कि क्या ही लड़की कहे उस लड़के से। बाद में उस लड़के की शादी हो गई। शादी होने के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उस लड़के ने उस लड़की के घर अपना रिश्ता भेजा कि आ जाओ शादी कर लो। लड़का अच्छा है, लड़के में कोई खराबी नहीं है, लेकिन लड़की के मन में कशमकश इस बात को लेकर के है। उपन्यास में अमृता प्रीतम ने लिखा है कि लड़की कहती है कि कुछ फूल जो होते हैं ना, ध्यान से सुनना इस बात को, कुछ फूल दूसरों की कब्र पर चढ़ाने के लिए होते हैं और शायद मैं वैसा ही एक फूल हूँ। यही कसमकस है उस लड़की की कि मैं वो फूल न बन जाऊँ जो दूसरे की कब्र पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है। कब्र किसकी? उसकी पहली पत्नी की, है ना। तो पहली पत्नी के मर जाने से जो रिक्तता आई है उस लड़के के जीवन में, जो खालीपन आया है, उसको भरने के लिए ये रिश्ता आया है और इसीलिए वो हाँ नहीं कर पा रही है। अगर लड़के की शादी ना हुई होती और उसके लिए रिश्ता आया होता तब तो बात ही अलग थी, खुशी खुशी वो कब की हाँ कर देती। खैर, शादी हो जाती है उपन्यास में। शादी होने के बाद भी यही कसमकस उसके जीवन में चलती रहती है, लेकिन लड़का समझदार निकला और उसने उसको इस बात का आश्वासन दिया कि तुम वो फूल नहीं हो जो दूसरों की कब्र पर चढ़ाने के लिए उगते हैं। तुम्हारा अपना अलग अस्तित्व है, तुम्हारा अपना अलग स्थान है, तुम्हारी अपनी अलग दुनिया है। अच्छा है, अमृता प्रीतम ने अच्छा लिखा है ना। क्या गजब की पंक्ति है कि कुछ फूल दूसरों की कब्र पर चढ़ाने के लिए होते हैं और शायद मैं भी वैसा ही एक फूल हूँ। ठीक है, पीछे खेत दिख रहे हैं आपको, आगे पीछे हर तरफ खेत ही खेत हैं। सामने सूर्य भगवान अगर आपको दिख जाए तो, मैं कोशिश करता हूँ, कहाँ हैं ये रे, दिख गए। इसमें ठीक तरीके से आएंगे नहीं, लेकिन हाँ मैं भी वैसा ही एक फूल हूँ।
अमृता प्रीतम। कुछ फूल दूसरों की कब्र पर चढ़ाने के लिए होते हैं और मैं भी शायद वैसा ही एक फूल हूँ। रहीम जी का एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। कि कभी भी प्रेम संबंध को एक झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो फिर वो आगे जुड़ने नहीं वाला, और अगर जोड़ने का प्रयास भी करोगे तो गांठ पड़ जाएगी, फिर पहले वाली बात नहीं रहेगी। और ये सच भी है, एक बार जो रिश्ता टूट गया उसके बाद कितनी ही कोशिश कर लो वो फिर पहले जैसी बात नहीं रहती, है ना। चलो पहुंचते हैं अपने खेत पर, उसके बाद फिर करेंगे आपसे बातें।